नमस्कार, मैं अजय अवारा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेकर। हमने कुछ चुने हुए विषयों पर बात की है। आज मैं वो विषय लेकर आया हूँ जिस पर शायद कोई ज़्यादा बात न करना चाहे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम उस विषय पर बात करेंगे तो हम अपने भविष्य को छेड़ रहे हैं। अब भविष्य से जुड़ी क्या चीज़ हो सकती है? चलिए मैं आपको बताऊंगा भविष्य से जुड़ी ऐसी कौन सी चीज़ें जो पूरे जीवन को असर करती है। इसके पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपस में जुड़े रहें, एक दूसरे के विचारों को जानते रहें। अब मैं आता हूँ विषय पर। आज का विषय कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि सब अछूते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा पर। शिक्षा मतलब शिक्षा नीति पर मैं कोई बात नहीं बोलने जा रहा हूँ, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा नीति पर नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था पर हम बात करेंगे। जब हम शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं तो लोगों के सामने बड़ी सीधी सिंपल बात होती है, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेलियर है। तो क्या सिर्फ शिक्षा व्यवस्था फेलियर है, सरकार फेलियर है, या हम खुद फेलियर हैं? हमें इस पर अपना चिंतन मनन भी करना चाहिए। मानता हूँ कि सरकारी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, और सरकार तो मतलब हम आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी नहीं, हर तरह की पूरी व्यवस्था जो सरकार ने बनाई शिक्षा पर कारगर सिद्ध नहीं हुई है। अब चाहे उसके पीछे शिक्षकों की कमी रही हो, धन की कमी रही हो, या हमारे विश्वास की कमी रही हो, क्योंकि मूल रूप से हम सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं करते। हम अपने बच्चों को स्कूल में डालने की बात करते हैं तो सरकारी स्कूल के बारे में सोचते तक नहीं है। इवन आप ये मान लीजिए कि गरीब से गरीब आदमी भी जब शिक्षा की बात करता है तो वही सोचता है कि मैं किस स्कूल में डालूँ, कहाँ कितनी फीस है, कहाँ कैसा सिस्टम है। सरकारी स्कूल के बारे में सोचते ही नहीं है। सरकारी स्कूल में तो वो जाते हैं जहाँ कोई साधन ही नहीं है शिक्षा में भेजने का, जैसे ग्रामीण इलाके जहाँ प्राइवेट स्कूल ही नहीं है, उनके पास तो कोई साधन बचता ही नहीं, रास्ता बचता ही नहीं है। या फिर ऐसे लोग जो शिक्षा को सिर्फ शिक्षा के नाम के लिए देना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरा बच्चा भी स्कूल जा रहा है, सिर्फ इस नाम के लिए स्कूल भेज रहे हैं, वो सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। अब ये तो हो गई सरकार की विफलता। अब आते हैं समाज की विफलता पर। अब आप कहेंगे कि जब सरकार की विफलता है तो शिक्षा व्यवस्था में समाज की विफलता कहाँ हुई? हाँ, यही आज का विषय है। अब थोड़ी देर के लिए सरकार को भूल कर हम व्यक्तिगत शिक्षा व्यवस्था पर आ जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर आ जाते हैं। कि क्योंकि जब हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर तो हम ये मान के चलते हैं कि सरकार तो फेलियर ही है, अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूल में मिलती है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है, या हमने शिक्षा के नाम पर कुछ और चीज़ अपने चारों तरफ इकट्ठी कर ली है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जब हम स्कूल चुनते हैं तो क्या सोच कर चुनते हैं? ये कुछ सवाल हैं, ये मेरे अपने सवाल नहीं है, ये उन लोगों के सवाल हैं जिनसे मैंने बात की है। हम स्कूल चुनते हैं स्कूल की सुविधाओं को देखकर। जी हाँ, स्कूल की सुविधाओं को देखकर, उसकी फ़ीस को देखकर, उसकी बिल्डिंग को देखकर, उसके स्टेटस को देखकर हम स्कूल की परख नहीं करते हैं। या तो कोई नामी गिरामी हो गया, हम ये मान लेते हैं कि नामी गिरामी स्कूल है तो अच्छा स्कूल है, शायद इसके पीछे उसकी गुडविल काम करती हो, और गुडविल शायद इसीलिए बनी हो कि उसने अच्छी शिक्षा दी होगी। लेकिन आजकल देखने में ये आ गया है कि हम स्कूल में सुविधाओं के नाम पर ज़्यादा देखते हैं कि अगर एसी बस है, एसी क्लासरूम है, बहुत अच्छी ड्रेस है, बहुत अच्छी एम्बियंस, मतलब कि सोफा वर लगे हुए हैं, बहुत पार्क बने हुए हैं, बहुत अच्छी आप कह सकते हैं लग्जरी फैसिलिटी है, तो हम ये मान लेते हैं कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। या फिर कहाँ बहुत अच्छे से डील किया जाता है, मतलब आपको बहुत ही आप कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको अगर रिसीव किया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि इस स्कूल की शिक्षा अच्छी है। हम स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को ये भी मान लेते हैं कि अरे यार इस स्कूल की फ़ीस तो इतनी कम है, ये क्या पढ़ाते होंगे। अगर कोई स्कूल अच्छा वास्तव में शिक्षा देता है और उसकी फ़ीस कम है, तो हम ये मान लेते हैं कि यार ये स्कूल तो अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, क्योंकि ये फ़ीस ही नहीं है इनकी। तो एक ये भी कारण है कि जिस स्कूल में, जिस शिक्षा संस्थान में अच्छी फ़ीस है, महंगी फ़ीस है, हम बाय डिफ़ॉल्ट ये भी मान लेते हैं कि उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, वो अच्छी पढ़ाई देते हैं। तो मूलतः हमने शिक्षा को के इंस्टीट्यूशन चुनने का कारण क्या बनाया? वहाँ सुविधाएं,
वहाँ की बिल्डिंग व्यवस्था, उनका आचार व्यवहार और उनकी फीस। अब हमें शिक्षा चुनने किस तरह से चाहिए? क्या यही आधार है शिक्षा चुनने का? हम शिक्षा में ये नहीं देखते कि हम शिक्षा में सीख क्या रहे हैं, हमें सिखाया क्या जा रहा है। हम शिक्षा में ये नहीं देखते कि हम शिक्षा में पा क्या रहे हैं, आखिर हम शिक्षा ग्रहण करते क्यों हैं। सवाल तो पहला सिद्धांत ये उठता है कि हम शिक्षा ग्रहण करते ही क्यों हैं। मैं आपको अपने विचार देना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि आप सब मेरे विचार से सहमत होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने का मूल कारण होना चाहिए कि हम सीखें। क्या सीखें? संस्कार सीखें, समाज को सीखें, हमारे इतिहास को जानें, हमारी संस्कृति को जानें और हमारी व्यवस्थाओं को जानें। लेकिन हम सीखते क्या हैं? सीखते हैं हाई फाई चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें, आधुनिक चीज़ें और जो दिखावे की चीज़ें, और उसमें शिक्षा कहीं नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक घटना मेरे साथ हुई थी। एक जगह मैं बात कर रहा था, तो बात ये आई कि शिक्षा व्यवस्था पर कि दो सिलेबस की बात हो रही थी। उसके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में, किसी इंटरनेशनल सिलेबस जहाँ फॉलो होता है वहाँ पढ़ा रहे थे। किसी दूसरे स्कूल के बारे में बात हो रही थी कि वो स्कूल तो अच्छा नहीं है, वहाँ तो लॉजिक नहीं सिखाते, वहाँ तो एक फार्मूला याद कराते हैं। ठीक है, अब फार्मूला याद कराने की जो व्यवस्था उनको पुरानी लगी, जबकि आप ये जानते हैं कि किसी भी पढ़ाई में या किसी भी आप विषय में अगर आप जाते हैं तो सिद्धांत अगर सीख लेते हैं तो उस विषय को आप स्वतः सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, आपको कुछ और करना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ फार्मूला सिखाने की व्यवस्था को उन्होंने बैकवर्ड घोषित कर दिया कि ये पुरानी व्यवस्था है, ये काम की नहीं है। और उन्होंने उस दूसरे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छा माना, क्योंकि वहाँ आईपॉड इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लैपटॉप ज़रूरी है। मैंने कुछ तर्क किया कि जब तक आप फार्मूला नहीं समझेंगे, सिद्धांत नहीं समझेंगे, तो आप गणित को या किसी भी व्यवस्था को समझेंगे, सीखेंगे कैसे? उनके अनुसार वो फार्मूला ज़रूरी नहीं था। वो कहते हैं जब हमारे पास सुविधा उपलब्ध है तो हमें फार्मूला सीखने की ज़रूरत क्या, आवश्यकता क्या है। तो यहाँ आप शिक्षा के जो मूल सिद्धांत हैं कि जो आपको किसी भी विषय को समझने के लिए उसके सैद्धांतिक जो नियम है वो समझना है, और उससे ही आप दूर हो रहे हैं। आपको उसको तो आप ये मानकर चल रहे हैं ना कि ये पुरानी सिस्टम हो गया। फार्मूले कभी पुराने नहीं होते, सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते हैं। और हम इसी पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये इस स्कूल में तो ये चीज़ सिखाई जाती है जो आज के अनुरूप नहीं है। तो अगर हम शिक्षा के मूल सिद्धांत को छोड़कर सुविधाओं पर ही ध्यान देने लगेंगे तो क्या हम वास्तव में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं? नहीं, हम डिग्री ले रहे हैं। आपको एक चीज़ की तरफ और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब हम स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। मेरे एक रिश्तेदार ने एक स्कूल में एडमिशन लिया। उसने 3 साल का कोर्स पूरा कर लिया और एक भी टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी गई। ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है ना, टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी गई। क्यों नहीं खरीदी गई? क्योंकि टीचर्स नोट दे देते हैं। यही परेशानी आती है। टीचर्स नोट देते हैं इस हिसाब से कि वो प्रमुख छात्र जो है अपना स्कोरिंग अच्छा कर सके। मतलब कि अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है तो आपने उसका सिस्टम पढ़ा ही नहीं है, सिद्धांत पढ़े ही नहीं है, उसके नियम पढ़े ही नहीं है। आपको नोट्स इसलिए मिल गए कि आप स्कोर कर सकें। तो शिक्षकों का भी और बच्चों का भी यही आधार रहता है कि मैं अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जाएँ। सीखना हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं बचा है। और जब सीखने की मानसिकता ही नहीं है तो फिर नंबर लेने से क्या होता है, अंक लेने से क्या होता है। और यही कारण है कि अच्छे अंक प्राप्त किए हुए शिक्षा विद्यार्थी भी जब अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अच्छी जगह पे जाते हैं तो अपने कार्य का निर्वहन करने में वो फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है, अंक लिए हैं। यही हम गलती कर रहे हैं। हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम अंक ले रहे हैं। हम शिक्षा नहीं ले रहे हैं, हम अपना स्टेटस सिंबल बना रहे हैं। मेरा बच्चा तो उस स्कूल में जा रहा है, मेरे बच्चे की फीस इतनी है, मेरे बच्चे के स्कूल में ये सुविधाएं हैं। तो शिक्षा ग्रहण तो हम कुछ सीखने समझने के लिए करते हैं ना। तो क्या हम वास्तव में सीख समझ रहे हैं या सिर्फ अंक प्राप्त कर रहे हैं या फिर नाम प्राप्त कर रहे हैं? जितने भी हमारे शिक्षार्थी हैं उनको तो किसी भी विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और गलती इसकी हम अपने ऊपर भी नहीं ले सकते, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है कि अगर आपको नौकरी भी लेनी है, एडमिशन भी लेना है तो अंक ही चाहिए। आपने कितना सीखा है इस बात को कोई नहीं पूछता। आपके पास डिग्री है
तो आप एक अमुक नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते, भले ही आप कितना भी ज्ञान रखते हो। तो मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने में, उसके स्तर को गिराने में हमारी खुद की मानसिकता खराब है। पहले हम अपनी मानसिकता पर विचार करें कि हमें चाहिए क्या, हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं, आखिर हमारे समाज में हम अपने समाज को देना क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को देना क्या चाहते हैं, अपने परिवार को देना क्या चाहते हैं। अगर हम खुद इस बात पर, इस सवाल पर कंफ्यूज हैं, तो क्या हम शिक्षा के प्राप्त करने के मामले में एक क्लियर विचारों से मुक्त हैं क्या? क्या हमें वास्तव में पता है कि क्लियरली कि हमें क्या चाहिए? जब हमें पता ही नहीं है हम क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, तो हम शिक्षा की व्यवस्था को चुनेंगे कैसे? और हमारे पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है, तो फिर लगता है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से भटक चुके हैं। व्यवस्था उद्देश्य से भटक गई है, ठीक है, हम खुद शिक्षा के उद्देश्य से ही भटक चुके हैं। और जब हम उद्देश्य से भटक जाएंगे तो क्या हम शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। नमस्कार।